हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोग का कॉमर्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर आपके 29 तक सॉल्व किए थे और आज उसके आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हम बुक फॉलो करते हैं SK सिंह। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों को बनाना है। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ... आप लोगों को पता है कि इसमें लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, और इस साइड में होता है इनकम अमाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट के जैसा बनता है। इसमें बनाते समय सिर्फ रेवेन्यू आइटम को हम लोग रखते हैं और वो भी करेंट ईयर से रिलेटेड हो वो रखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से बैलेंस जो होता है कैश और कुछ कैश इन हैंड कैश एट बैंक को छोड़ देंगे। सबसे पहले हम लेंगे सब्सक्रिप्शन दिया है 50,000, आपका 50,000 दिया और नीचे देख लीजिए ड्यू दिया, एक अप्रैल के डेट बनाया और एक मार्च का। तो अप्रैल वाला ओपनिंग हो जाएगा और ये जो आपका मार्च वाला जो है वो क्लोजिंग हो जाएगा। मार्च वाला जो हो जाएगा वो क्लोजिंग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ओपनिंग को हम लेस करते हैं, एनी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ये 500 लेस हो जाएगा। लेकिन वहीं पर देखिएगा तो एक क्लोजिंग डेट में दिया है, तो क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देते हैं। फिर देखेंगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नीचे दिया है एडवांस। दो तरीका का होता है, एक ओपनिंग और एक होता है क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग डेट में दिया है, इसलिए क्लोजिंग एडवांस को एडवांस क्लोजिंग जो होता है उससे लेस किया जाता है। आपका एडवांस जो क्लोजिंग है 500 है, तो हिसाब किताब बराबर ही हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब इधर डोनेशन 14,500। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है बट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट 7,000। चैरिटी शो प्रोसीड्स, देखिए चैरिटी शो प्रोसीड्स मीन्स होता है, चैरिटी शो जो प्रोसीड्स मतलब आमदनी होता है। जैसे चैरिटी दान दक्षिणा के लिए हम लोग शो करते हैं और उसमें जो मिलता है वो इनकम है एक तरह से इसका। इस साइड में आइएगा, पेमेंट फॉर मेडिसिन, पेमेंट फॉर मेडिसिन, मेडिसिन्स दिया है 30,000। नीचे जाइएगा तो स्टॉक दिया है मेडिसिन का, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आपको पता है ओपनिंग को ऐड करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का दिया है 10,000।
और लेस क्लोजिंग स्टॉक दिया है 15,000, तो ऐड लेस कीजिएगा तो 25 बचेगा। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, देखिए ये ऑनरेरियम जो होता है एक तरह से ये सैलरी का रूप है, ये सैलरी का फॉर्म है, वेजेस का फॉर्म है, बट ये वैसे पर्सन को दिया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बेसिस पर काम नहीं करते हैं, इरेगुलर बेसिस पर काम करते हैं, कभी कभी आते हैं करने काम, तो वैसे पर्सन को जो मजदूरी दिया जाता है उसे ऑनरेरियम कहा जाता है। तो ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा आप लोग के एग्ज़ाम में आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि ये रेवेन्यू है कि कैपिटलाइज है, तो आपको बता दें कि ये कैपिटलाइज नहीं, रेवेन्यू है। सैलरी दिया है, नेक्स्ट आइटम 27,500, नीचे देखिएगा तो एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग वाला में दिया है, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 2500 दिया है तो 30,000 हो जाएगा। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है 500, इक्विपमेंट परचेज नहीं होगा, चैरिटी शो एक्सपेंसेज होगा, ये चैरिटी शो करते समय खर्च हुआ, चैरिटी शो एक्सपेंसेस आप लोग का दिया है 1000 दिया है, तो अब इसके अलावा कुछ नहीं दिया है एडजस्टमेंट चाहे कुछ भी, तो इसे हम लोग अब ऐड लेस कर लेंगे। देखिए तो हम लोग को दिया है इनकम साइड 50, 10, 60, 10, 70, 80, 81,500 आ रहा है इधर का, 70, 80, 81,500। अब इधर का देखते हैं 25, 10, 35, 37, 65, 66,500, तो 81,500 में से 66,500 को क्या कर देंगे लेस 0, 0, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, यानी 15,000 की इधर कमी है, तो ये 15,000 क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा 81,500। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 31 की। इसमें क्या है, हेडिंग में दिया है, देख सकते हैं आप लोग कि प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहा है कि फ्रॉम द फ्लोइंग प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी दोनों चीज़ बनाना है आपको, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट भी बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसमें हम लोग दो फॉर्मेट बनाएंगे, एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। देखिए सबसे पहले बनाएंगे हम लोग
receipts and payment account for the year ending ... इस साइड में होता है रिसिप्ट्स और इस साइड में होता है पेमेंट। अब बनाएंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर account for the year ending ... इसमें हेडिंग के उल्टा होता है, इधर होता है एक्सपेंडिचर और इधर होता है इनकम। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी में आ जाएगा आपको, नीचे दिया है देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज वाला हेडिंग में देखिएगा तो कैश इन हैंड 1/1/2017 को दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कैश इन हैंड, आपका दिया है 7200। अब उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी, सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन लिखिएगा। तो सब्सक्रिप्शन में देखिएगा तो लिखा है लास्ट ईयर, करेंट ईयर, एक्यूरेट करेंट ईयर। तो एक्यूरेट मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कभी भी एडजस्टमेंट का यूज़ नहीं होता है। तो हम सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का लिख सकते हैं। लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष 8000, और करेंट ईयर लिख सकते हैं, करेंट ईयर लिख सकते हैं 72,000। उसके बाद रिसिप्ट साइड में दिया है रेंट ऑफ रूम, रेंट ऑफ रूम दिया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर दिया रिसीव फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, रिसीव फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, टेनिस रूम। जैसे टेबल टेनिस के लिए रूम बनाया जाता है क्लब के द्वारा, जो लोग खेलता है वो फी देता है, वही है। फिर है रिसीव फ्रॉम कैंटीन। आप लोगों को पता ही है कि क्लब व्लब में कैंटीन होता है और उस कैंटीन से प्राप्त हो रहा है 50,000। रिसिप्ट साइड का काम हो गया ख़त्म। पेमेंट साइड में आ जाइए आप लोग। पेमेंट साइड में आइएगा तो क्या क्या है पेमेंट में भाई? सैलरी है, सैलरी दिया है आपको 40,000। रिपेयर दिया है, रिपेयर्स 4800 दिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको 12,000 दिया है। वहीं पर सप्लाई फॉर कैंटीन,
सप्लाईज फॉर कैंटीन 34,000 दिया है। वेजेज दिया है, वेजेज आपका 27,200 दिया है। फ्यूल एंड गैस दिया है, फ्यूल एंड गैस 16,000 दिया है। रेंट भी दिया है। देखिए इसमें एडजस्टमेंट का कोई प्रयोग नहीं होता है, बस याद यही रखना है कि इसको बनाते समय स्टार्टिंग में ढूंढ कर कहीं से देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है, वो रख लेंगे। और जितने रिसिप्ट वाले आइटम होंगे रिसिप्ट साइड में, जो पेमेंट वाले होंगे पेमेंट, लेकिन आउट एडजस्टमेंट का इसमें प्रयोग नहीं होता है। अब इसमें देखिए ऐड लेस करेंगे तो इसमें कन्फर्म है आप लोग को होना चाहिए कि इसका जो रिसिप्ट साइड अधिक आएगा और पेमेंट साइड का आएगा कम आएगा, क्योंकि इधर देखिए कैश इन हैंड है लेकिन इसमें नहीं दिया है। कितने लड़के लोग आंसर में से देख लेते हैं, कहते हैं सर वो क्या दिया है नीचे 11,200, वो चीज़ आएगा, डिफरेंट आएगा। तो जोड़िएगा तो 72 8 80 होता है। 80 या 4 84, 84 4 88 या 20, 1,08,000 और 5 58, 58 और 7, 1,58,000 और 7 हो जाएगा 1,65,200। इस साइड का आ रहा है 1,65,200। इस साइड का जोड़िएगा तो 40 4 44 12 56, 56 4 60 30 90 और 20 1,10,000, 1,10,000 और 10 20 और 20 40 6 46 और 46 7, 46 7 हो जाएगा 53,200। एक मिनट एक बार और जोड़ते हैं हम लोग इसको। पहले हम 1000 को लेके चलते हैं, हो जाएगा कि 40 4 44 और 12 और 56 और 56 4 60 30 90 और 90 और 20 1,10,000 7 17 और 17 16 दूनी 32 1 33, 1,33,000 और 20 53, 53,000 1 54,000 आ रहा है, 1,54,000। तो यहाँ से घटा के देखेंगे 1,65,200 में से 1,54,200 0 0 नहीं 1,00,000 केवल 54 आ रहा था। तो ये 2 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 11,200 का डिफरेंट आ रहा है। तो वहीं आपका यहाँ पर लिखाएगा बाई बैलेंस CD, इसके हेडिंग के तहत डाला जाएगा कैश इन हैंड 11,200, 1,65,200। तो ये बन गया आपका क्या, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसी से। तो आपको पता है कि बैलेंस BD CD से कोई मतलब नहीं है। सब्सक्रिप्शन में लेंगे भी तो सिर्फ करेंट ईयर वाला लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन ऐसे हमारे पास 72,000 है, और अपने बुक में देखिएगा सबसे ऊपर में 3 ईयर का दिया था सब्सक्रिप्शन। तो हमने लास्ट ईयर और करेंट ईयर लिखा था, लेकिन एक और करेंट ईयर का एक्यूरेट दिया था। एक्यूरेट मतलब आउटस्टैंडिंग होता, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इसको क्लोजिंग कहेंगे। एक्यूरेट कहिए चाहे आउटस्टैंडिंग कहिए। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, 80,000 हो जाएगा, और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिर क्या है, रेंट ऑफ रूम है। तो रिसिप्ट साइड में है तो इनकम ही होगा। रेंट ऑफ रूम है 72 नहीं 4,000 दिया है,
तो 4000 ही लिखेंगे, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम लिखेंगे, रिसिप्ट्स फ्रॉम टेबल टेनिस रूम। टेबल टेनिस रूम यानी 24,000 दिया है। अब देखिए टेबल टेनिस रूम हो गया 24,000। उसके बाद है रिपेयर फ्रॉम कैंटीन, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, रिसिप्ट्स फ्रॉम कैंटीन 50,000 दिया है, लिख देंगे। लेकिन रिपेयर से संबंधित दिया है तो इधर का है, इधर से लिखिएगा तो सैलरी लिखिएगा। 40,000 दिया है, रिपेयर दिया है, रिपेयर 4800 दिया है। नीचे जाइएगा तो आउटस्टैंडिंग में दिया हुआ है, एड आउटस्टैंडिंग, इसको क्लोजिंग मानिएगा, यानी 3200 दिया है। 8000 हो जाएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो फिर लिखिएगा आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000 दिया है। फिर दिया है सप्लायर, सप्लाई फॉर कैंटीन यानी 34,000 दिया है। लेकिन नीचे दिया है आउटस्टैंडिंग 8800, देख सकते हैं आप लोग, आउटस्टैंडिंग वाला में दिया है, इसको क्लोजिंग मानकर 8800 इसमें जोड़ देंगे, यानी 42,800 हो जाएगा। उसके बाद 42,800 हो गया, जोड़ दिए। अब क्या है मेरे पास, तो वेजेज है, वेजेज लिख सकते हैं आप 27,200। फिर आप फ्यूल एंड गैस भी लिख सकते हैं 16,000, और आप रेंट भी लिख सकते हैं, रेंट 20,000। अब इसमें एडलेस हम करेंगे, जो आएगा वो डिफिसिट या सरप्लस आएगा, डिफिसिट या सरप्लस आएगा। पहले हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया, फिर क्या बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो देख लीजिए, ऐड कर लीजिए। इस साइड का जोड़िएगा तो 1,08,000 यानी 1,58,000 आ रहा है, 1,58,000। इधर का जोड़िएगा तो 60, 1,00,000 हो गया यहाँ पर, 29, 31, 1,30,000, 20, 50, 10, 60, 1,66,000 आ गया। तो इधर ही अधिक है, तो 1,66,000 में से इसको घटा कर देखिए, 0,8 यानी इसमें डिफरेंट आ रहा है आपको 4,000 आ रहा है। गलती कहीं हुआ होगा, देख लिया जाए। है हो गया 80, 20, 1,50,000, 58, और इधर का हो गया 12, 8, 20, 60, 1,00,000। ये हो गया आपका 29 और 31, 1,30,000 हो गया, 30, 20, 50, 1,66,000 आ रहा है। 1,58,000 इसमें से घटाएंगे, 16 में से 8 गए 8, 5 यानी 8,000 का डिफरेंट आ रहा है। कहीं मिस्टेक हुआ होगा, देख लिया जाए। 4,000 का डिफरेंट है। रेंट ऑफ रूम ठीक ही है,
सब कुछ हमने लिखा ही है। सैलरी रिपेयर ठीक है 42,000 ठीक ही है। वेजेस रेंट 20,000। इस साइड से आइएगा तो सब्सक्रिप्शन लिखिएगा आप, तो गलती सॉरी जो एक्यूरेट है वो 8,000 नहीं है 12,000 है, वहीं अंतर आ रहा है। तो हो जाएगा आपको 84,000 हो जाएगा, वहीं 4,000 अधिक हो जाएगा। ये 58 आ रहा था तो 58 और 4 62 हो जाएगा, वहीं 4,000 का डिफरेंट आ रहा है। तो इधर अधिक होगा 1,66,000। 1,66,000 में से ये पूरा को घटाए तो कितना का डिफरेंट आ रहा है 4,000 का। तो 4,000 को आप डिफिसिट लिख सकते हैं। डिफिसिट 1,66,000। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 31 था। ये क्वेश्चन नंबर कौन था? 31 था। अब हम बात करेंगे 32 की। देखिए 32 में आप लोग को कैपिटल फंड फाइंड करना है। देखिए क्या होता है ना कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके पास तो फंड पहले से रहता है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड पहले से नहीं होता है। तो क्या करना होता है ना कि इसीलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें 2 तरह का बैलेंस शीट बनाना होता है, एक ओपनिंग डेट में और एक क्लोजिंग डेट में। ओपनिंग डेट में बैलेंस शीट बनाने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें कैपिटल फंड मालूम करना होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं कि पहले से कैपिटल इसका अवेलेबल है। इसे हमें कैपिटल फंड मालूम करना पड़ता है। जो ओपनिंग डेट में जितने इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको बैलेंस शीट में रखकर हमें वो कैपिटल फंड मालूम करना होता है। ये बैलेंस शीट के जैसा ही बनाया जाता है, जैसे बस अंतर इतना ही है कि इसमें 2 तरह का दिया रहता है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो केवल ओपनिंग ही दिया है इन्फॉर्मेशन, तो आपको ओपनिंग वाला ओपनिंग में रखना होता है, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में रखना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में 32 में कहा है कि फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर फाइंड आउट कैपिटल फंड ऑफ ज्योति क्लब एज ऑन 1 अप्रैल 2018। देखिए 1 अप्रैल कह दिया, ओपनिंग डे में है। अब जैसे कैश एट बैंक है तो आपको पता ही है कि एसेट्स है, इसको एसेट साइड में रख दीजिए 30,000। यहाँ पर डेट भी डाल सकते हैं अप्रैल 1, 2018। फर्नीचर आप रख सकते हैं 25,000। सब्सक्रिप्शन दिया है ड्यू, वो भी आप रख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब बकाया होता है, तो ओपनिंग डे में है तो इधर ही होगा 10,000। और दिया है स्टॉक ऑफ बॉल्स एंड बैट्स 5,000 दिया है। देखिए हो गया। अब लायबिलिटी साइड में दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन जो होता है एडवांस 4,000 दिया है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है 6,000 दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश एट बैंक एक दिया है क्लोजिंग डेट में। देखिए इसको इसमें नहीं रख सकते हम लोग, क्योंकि ओपनिंग डे में नहीं है, क्लोजिंग डे उसका डेट देख लीजिए 31 मार्च 2019 दिया है, इसलिए इसमें नहीं रखेंगे। यानी जब भी आप कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए एसेट्स लायबिलिटीज आप रखेंगे, कभी भी रखेंगे,
तो याद रखिएगा ओपनिंग डेट का ही आइटम आप रख सकते हैं इसमें। और इसमें एनी टाइम एवरी टाइम आपका जो होगा एसेट साइड ओवर करेगा लायबिलिटी साइड पर, ये इक्वल नहीं आएगा कभी भी, ये हमेशा एसेट साइड ओवर करेगा लायबिलिटी साइड पर। और जितना ओवर करेगा समझ लीजिए वही कैपिटल फंड है। तो ऐड कीजिएगा यदि इधर तो 70,000 आएगा और 70 में से 10 गया तो कितना बचेगा 60। और ये जो डिफरेंट आया इसी को आप कैपिटल फंड लिखकर आप क्लोज कर सकते हैं 70,000। कोई दिक्कत? तो आज भर इतना ही आप लोग के लिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।